अगर आपको भौतिक से परे के आयाम में जाना है तो आप में 5 इंद्रियों से परे के बोध को खुलना होगा। अगर कोई खाने की चीज आपके सामने आती तो क्या आप उसे लेकर अपने कानों में घुसड़ते या अपनी नाक में? आपको पक्का पता होता उसे कहाँ डालना है। गांव में आप उसे ए लिखना सिखाइए जरा, वो बड़ा होते हुए भी कितना संघर्ष करेगा। क्योंकि जीवित रहने के परे की कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं आएगी जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। आपकी सभी इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है, गौर कीजिएगा। अपनी आंखों को अंदर की तरफ घुमाकर खुद को स्कैन नहीं कर सकते। अगर एक चींटी भी आपके हाथ पर रेंगे तो आप फील कर सकते हैं इतना खून अंदर बह रहा है। आप फील कर पाते हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अभी मैं कहाँ हूँ? आपके भीतर। आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं? आपके भीतर। आपने इस पूरी दुनिया को कहाँ देखा है? अपने भीतर, है ना? क्या आपने कभी भी किसी चीज को अपने बाहर अनुभव किया है? हम अपने शरीर और मन से परे कैसे जा सकते हैं? अगर आपको भौतिक से परे के आयाम में जाना है तो आप में 5 इंद्रियों से परे के बोध को खुलना होगा। आप में ये 5 इंद्रियां तभी खुल जाती हैं जिस पल आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। ये 5 इंद्रियां खुल जाती हैं क्योंकि ये जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। अगर आपके पास ये ना होती तो आप जीवित रहना न जानते होते। तो जीवित रहने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से खुल जाती है। मान लीजिए जब आप एक छोटे बच्चे थे तब आप अगर जंगल में खो जाते, अगर कोई खाने की चीज आपके सामने आती तो क्या आप उसे लेकर अपने कानों में घुसड़ते या अपनी नाक में? आपको पक्का पता होता उसे कहाँ डालना है ना? किसी ने आपको सिखाया नहीं है। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि खाना यहाँ से खाना है, वो सीधा यहीं जाएगा, है ना? So things that are necessary for your survival, it does not need any training. तो वो चीजें जो आपके जीने के लिए जरूरी हैं उन्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपकी ओर से किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही हैं। पर क्या आप पढ़ना जान पाएंगे या फिर लिखना या वो सारी चीजें जो आज आप अपने आप करते हैं? नहीं, क्योंकि इन सब चीजों के लिए कोशिश करनी होती है। याद है वो कमबख्त ए? आपको कमबख्त ए याद है? वो 3 लाइनें जब आप 3.5 साल के थे वो आपसे ए लिखवाने की कोशिश कर रहे थे। उस कमबख्त ए को वो कितना मुश्किल लगता था, हाँ या ना? आज भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो जिसे कभी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया गया हो किसी गांव में, आप उसे ए लिखना सिखाइए जरा, वो बड़ा होते हुए भी कितना संघर्ष करेगा। क्योंकि जीवित रहने के परे की कोई भी चीज आपके जीवन में नहीं आएगी जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। पर जो जिंदा रहने के लिए चाहिए वो बिना प्रयास के आ जाएगा। तो अगर भौतिक से परे के एक आयाम को आपके जीवन के अनुभव में आना है तो थोड़ा प्रयास करना होगा। पर क्योंकि ये बिल्कुल ही अलग दिशा में है, आपकी सभी इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है, गौर कीजिएगा। आप सिर्फ अपने आसपास का देख सकते हैं, अपनी आंखों को अंदर की तरफ घुमाकर खुद को स्कैन नहीं कर सकते। आप इसे सुन सकते हैं पर शरीर में इतना कुछ हो रहा है, आप सुन सकते हैं नहीं। अगर एक चींटी भी आपके हाथ पर रेंगे तो आप फील कर सकते हैं इतना खून अंदर बह रहा है, आप फील कर पाते हैं? उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है। पर वो सब कुछ जो आप अनुभव करते हैं वो आपके भीतर होता है। अभी इस समय एक सरल सा सवाल है, क्या आप सब लोग कम से कम मुझे देख पा रहे हैं? क्या मैं आपको दिख रहा हूं? क्योंकि पता है कभी कभी मैं दिखता नहीं हूं। क्या मैं आज दिख रहा हूं? क्या मैं आज दिख रहा हूं? प्लीज अपने हाथों से बताइए कि मैं कहां हूं। अरे आप बिल्कुल गलत समझे। आप जानते हैं मैं एक दिव्यदर्शी हूं। अभी ये लाइट मुझ पर पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आपके लेंस से जाकर आपके रेटिना पर उल्टी इमेज बन रही है। आपको सारी कहानी पता है कि नहीं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अभी मैं कहाँ हूँ? आपके भीतर। आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं? आपके भीतर। आपने इस पूरी दुनिया को कहाँ देखा है? अपने भीतर, है ना? क्या आपने कभी भी किसी चीज को अपने बाहर अनुभव किया है? किया है? आपने किया है? अभी आप अपने फ्रेंड को टच कीजिए और देखिए, आप उसके हाथ को फील नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपनी संवेदनाओं को फील करेंगे जैसी वो हैं। आप उसके हाथ का अनुभव नहीं कर सकते, इसे समझ लीजिए। आप सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जैसी आपकी संवेदनाएं हैं। आपने कभी भी इसके परे कोई चीज नहीं जानी है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, आपका सुख और दुख आपके भीतर हुआ है, प्रकाश और अंधकार आपके भीतर हुआ है, हर चीज आपके भीतर हुई है। पर क्या आपके पास भीतर देखने का कोई साधन है? नहीं, अभी नहीं है। तो वो ऐसे नहीं आएगा जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई दक्षिण भारत में ईशा योग केंद्र को खोजता हुआ पास के एक गांव में पहुंचा। वो आए और वहां के एक लड़के से पूछा, ईशा योग केंद्र कितनी दूर है?
लड़के ने कहा 24,996 मील। क्या इतनी दूर? लड़का बोला हाँ, जैसे आप जा रहे हैं, अगर आप मुड़ जाएं तो बस 4 मील पर है। तो अभी आपके पास जो कुछ भी है उसका रुख बाहर की ओर है, पर वो सब कुछ जो हो रहा है वो भीतर हो रहा है। तो ये आपको पूरी तरह से गलत समझ देता है कि यह है क्या। तो भीतर की ओर मुड़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। अगर आप 28 घंटे का फोकस टाइम देने के लिए इच्छुक हैं तो हम आपको भीतर की ओर मोड़ सकते हैं।